मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का जो VVI मोस्ट मतलब क्वेश्चन सब होता है या फिर जिस आधार पर आपका पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसी चीज़ को लेकर के हम बार बार आते हैं हर एक वीडियो में। तो इस वीडियो में भी आ चुके हैं लेकर के आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में आपका 5 क्वेश्चन होने वाला टोटल और सिर्फ सिद्ध करने वाला होने वाला है। यानी कि त्रिकोणमिति से जो है आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर एक साल आता है कोई एग्जाम में। तो इसी तरह हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे आपको एक वीडियो में। तो आज डे नंबर फर्स्ट है आपका, और बिना टाइम गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक। तो देखिए इसको जो है आप सबसे पहले सॉल्व करिएगा। तो अगर मान लीजिए आपका ये एग्जाम का पेपर है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे LHS, ठीक है, क्योंकि आपको LHS से RHS प्रूव करना है, यानी इतना बराबर आपको इतना लाना है किसी तरह। तो पहले आप LHS को यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा को आप सूत्र में पढ़े होंगे कि tan थीटा को अगर तोड़िएगा तो क्या आता है, sin बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो sin थीटा लिखिएगा ऊपर और नीचे लिखिएगा cos थीटा प्लस cot थीटा को भी तोड़ा जाता है किसमें, cos थीटा बाय sin थीटा में। तो cos थीटा ऊपर आपका रहेगा और नीचे रहेगा आपका sin थीटा। अब देखिए इससे आगे क्या करना है आपको, ये दोनों का आपका एलसीएम लेना है। तो cos थीटा और sin थीटा, इसका आप जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे cos थीटा आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लिए तो अब देखिए cos थीटा ये तो खत्म हो गया, बचा गया यहाँ पे sin थीटा। अब sin थीटा से sin थीटा में अगर गुना करिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस ला दिए। अब देखिए sin sin खत्म हो जाएगा तो cos थीटा और cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। मतलब कि मैंने एक वीडियो दिया था फॉर्मूला का, त्रिकोणमिति का स्पेशल। तो उसमें आपने देखा होगा कि साइन थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो ऊपर में 1 आ जाएगा आपका, तो आपने ऊपर 1 लिखना है और नीचे देखिए क्या लिखना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। सिंपली इसी को उतार देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा एक के नीचे ये दोनों है, तो आप इन दोनों को अलग करिएगा। कैसे अलग होगा, यानी कि cos थीटा पर भी 1 आएगा और sin थीटा पर भी 1 आएगा। तो cos थीटा पर जब 1 आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 1 बाय cos थीटा इंटू 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 बाय cos होता है आपका sec थीटा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा sec थीटा इंटू 1 बाय sin थीटा होता है आपका cosec थीटा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा cosec थीटा, ठीक है। और ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए समय बोलते हैं, सॉरी, जगह के अभाव के कारण हम यहाँ बनाए, लेकिन आप सिंपली सीधे में बनाइएगा, यानी इसको भी आप यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसको अलग करना है आपको और इसको अलग करना है। तो सिंपली आपका ये प्रूव हो चुका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो उसमें से ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। और ये आपको सिद्ध क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए होना चाहिए, इसके बराबर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर रूट देखकर घबरा जाते हैं, आखिर कैसे बनेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये कैसे बनेगा आप वीडियो में बने रहिए। और चलिए ध्यान दीजिए, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप हल लिख दीजिएगा सिंपल। अब देखिए जब आप रूट रहता है तो क्योंकि आप क्लास 10th में है, तो हर जगह लिखना जरूरी नहीं है कि हरों का परिमेयकरण करने पर या और कोई बात, ठीक है, उस चीज़ को लिखना नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में यहाँ टाइम चलना चाहिए कि जब रूट वाला क्वेश्चन आए तब आप वहाँ पर क्या करिएगा, हरों का परिमेयकरण करिएगा। इसका आप परिमेयकरण करिएगा, लेकिन नीचे वाला तो चिन्ह बदल के करना है आपको परिमेयकरण, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, आप ही को बोल रहे, समझ रहे हैं ना। हाँ तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे लिखिएगा, गुणे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। यानी कि आपको चिन्ह बदल करके एनी हाउ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको चिन्ह बदल करके जो है ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा कर देना है,
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे। इससे आगे अब देखिए प्रोसेस बाय प्रोसेस आप देखते जाइए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा। सबसे पहले तो आप नीचे देखिए, नहीं ऊपर ही देखिए, ये और ये दो वो है, तो आप इस पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसी चीज़ को ना 2 बार लिखा गया है। तो देखिए सर सिंपली आप यहाँ पर पहले रूट को लाइएगा। ठीक है, उसके बाद तो देखिए आप तो पहले ये कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या बताया, ये 2 वो है था, आप एक पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि एक का स्क्वायर करिएगा तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं ना। तो 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, इसका आप होल स्क्वायर कर दिए। और नीचे में देखिए 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप 1 को ए मानिए और साइन ए को बी मानिए, तो यानी कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर पर ये आपका आ रहा है। तो आप इसका शॉर्ट में क्या लिखिएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का अगर तो आप क्यू स्क्वायर जो भी करिएगा तो 1 ही होगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिखिएगा माइनस साइन का होल, यानी कि साइन पर होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना आप कर लिए। उसके बाद प्रोसेस देखिए आपको क्या करना है, फिर से आपको एक रूट चढ़ा लेना है सिंपल सा, और यहाँ पर लिखना है आपको 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर ए का होता है ना, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर के लिए, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अगर आसान बनाना है तो आपको फॉर्मूला पर पूरा कमांड आपका होना चाहिए, 100% कमांड जिसको बोलते हैं। तो उस फॉर्मूला को बेहतर बनाने के लिए हमने एक वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं जा करके। हम आके देखिए अब क्या करना है। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर और रूट हट जाए, बात को समझिएगा, स्क्वायर को अगर आप हटाइएगा तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये कटेगा बिल्कुल नहीं, हट जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए जब हटेगा तो क्या आएगा आपका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। देखिए क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर से रूट हट जाएगा। अगर ऊपर स्क्वायर आता, आप ऊपर से स्क्वायर हटाना चाहते थे तो सिंपल तो ये बच जाता, लेकिन ये रूट इस पर आता, तो यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर और रूट हट गया। उम्मीद करते हैं कितना आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अब तो नीचे क्लास में है नहीं, तो इतना आपको समझना ही पड़ेगा। अब देखिए कॉस ए है तो कॉस ए दोनों पर आएगा। पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था कि नीचे 2 था और ऊपर 1 था, तो 1 दोनों पर आया था ना भाई, तो नीचे 1 है तो ये दोनों पर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बाय कॉस आपका फॉर्मूला होता है क्या, सेक ए, यहाँ पर आप लिखिएगा सेक ए, प्लस साइन बाय कॉस आपका फॉर्मूला होता है टेन ए। तो आप यहाँ पर RHS प्रूफ्ड आप लिख दीजिए। और देखिए जगह का अभाव के कारण हम इस तरह बना रहे हैं, लेकिन आप सिंपल सामने में बनाइएगा। और इसी के साथ आपका दूसरा नंबर की तरफ, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो इसीलिए ये आपका 3rd क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान से देखिए, और अगर आप पहले अपने से कोशिश करिए, हम यही बोलते हैं कि पहले आप खुद से बनाइए, अगर नहीं बने तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, वरना अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक गाइड के पर्पज से आए हैं आपके बीच, एक छोटा सा सहयोग करने के लिए, या फिर सपोर्ट मान सकते हैं गाइड के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ज़्यादा बात को इधर उधर नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस, यानी इसके बराबर इसको लाना है हर बार की तरफ, प्रूव डेट यानी सिद्ध करें। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर में भी, 2 नंबर में इसका आने का चांस ज़्यादा है। 5 नंबर के लिए थोड़ा अलग हट के रहता है, लेकिन बेस वही होता है। हम बार बार बोलते हैं कि आपको अगर बेस मजबूत हो जाएगा, अगर इस चीज़ को आप समझ जाएगा फिर हो कैसे रहा है, एलसीएम क्या लेना है, कहाँ पर आपको तोड़ना है, किस चीज़ को क्या करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। और मेन जड़ इसका फॉर्मूला हमने पहले भी आपको बताया है। चलिए अब हल पर आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए अब हल क्या करिएगा, सिंपल इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले आप यहाँ पे LHS लिखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप साइन थीटा और इसका जो है आपका एलसीएम कर लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए आप थोड़ा ध्यान से, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए साइन थीटा तो खत्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा और ऊपर भी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा। नीचे आप सिंपली उसी चीज़ को उतार दीजिएगा, यहाँ पर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको आपको तोड़ना है। देखिए जहाँ जो चीज मन करे, जो मन नहीं करे, सॉरी मतलब कि जो जहाँ पर जो फॉर्मूला लगे उस चीज पर आपको तोड़ना है, ये नहीं कि जहाँ जो मन करे साइन वाइन सब लगा के हट गए। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है, आपको पहले ध्यान देना है कहाँ क्या लगेगा, कहाँ क्यू है कहाँ स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर आप जब आप तोड़िएगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का मान क्या है 1 है आपका, और बी का मान cos थीटा। तो यहाँ पे सिंपल cos थीटा आप लिखिए, क्योंकि 1 से गुना करिएगा तो cos थीटा आपका आएगा। इसको आप थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, और घबराइए मत, जो भी बच्चे वीडियो में जुड़े हैं, अगर आप पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो आप भरोसा रखिए, सिर्फ सवाल को देखिए। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आप पहले इस 1 को यहाँ लिखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है आपका, तो यहाँ पर आप 1 लिखिएगा प्लस 2 कॉस थीटा। इस चीज को आप उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना भाई आपका, तो 1 हो गया, तो आप 1 यहाँ पर उतार दिए। अब नीचे वाला सिंपल यहाँ पे उतारिए साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, 1 प्लस 1 आपका 2 होता है, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा आपका, बटे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ना, आप ही पूछ रहे हैं ले सकते हैं ना, हाँ तो ले लीजिए यहाँ पर कॉमन सिंपल। तो यहाँ पर आप 1 लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पर आपको 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस, और यहाँ पर से 2 कॉमन ले लिया भाई, कहाँ से लिखिएगा, तो 2 बार आएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा। ठीक, नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 बटे साइन थीटा। अब देखिएगा 2 आप इधर ला लीजिए गुना में, 1 बटे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो 2 और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कॉसेक थीटा। ये आपका RHS प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल लास्ट की। और क्षमा चाहते हैं कि हमने 5 क्वेश्चन बोला, लेकिन 4 ही क्वेश्चन आप लोग के लिए ला पाए, तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में ला देंगे 6 को। ठीक है, उसका मैं वहाँ कर देंगे। तो देखिए चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है, कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि इसके बराबर आपको इसके लाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था जस्ट लगभग सेम था इसी के तरह। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरी है नहीं। नीचे वाला का आप सिंपली एलसीएम लेंगे। देखिए अगर आप बनाने वाले बच्चे हैं तो आप बनाइए, ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चन लाता हूँ। और देखिए जितने आप रिवीजन करिएगा, जितने अच्छे से आप रिवीजन करिएगा, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होने वाला है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। चलिए यहाँ पे आप पहले LHS लिखिए। ठीक, अब LHS में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कॉस ए लिखिए बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, आप इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए आपका एलसीएम आ गया इन दोनों में से। तो इस चीज ये तो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता, तो बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए से जब आप कॉस ए में गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तब सिंपली प्लस दीजिएगा। अब बाकी कॉस ए और कॉस ए खत्म हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि 2 बार साइन ए आ गया आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपको वही करना है, नीचे जो आपने लिखा है उस चीज़ को यहाँ पर आप लिखिए, 1
1 प्लस साइन ए लिखिएगा। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए को पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान आपने 1 रखा है और बी का मान तो साइन है, तो ए यानी कि ए से जब आप बी में गुना करिएगा, यानी 1 से जब आप साइन ए में गुना करिएगा तो प्यारे साथियों आपका साइन ए आएगा, ठीक है। जो भी छात्र छात्राएं हैं बुरा नहीं माने, ठीक है। अब देखिए क्यों बुरा नहीं माने भाई, तो अगर चलिए कोई बात नहीं, चलिए सवाल पे आते हैं, बीच बीच में हो जाता है कॉमेडी, इससे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1। तो इस सब चीज़ को आप बोलिए मन में, ठीक है। नहीं बोल सकते तो अगर 2-4 के सामने बैठे हैं तो आप बोलिए थोड़ा जोर जोर से, क्यों, आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। हमारे गुरु जी भी ऐसा कहा करते थे हमें, तो इसका मान आप 1 कर दीजिएगा यहाँ पे, +1 और उसके बाद +2 साइन ए हो जाएगा आपका। अब ये कैसे हो गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आया ना, ठीक, कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आया, हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं सिखाने। देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बराबर 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे सिंपली 1 पहले से, यहाँ पे आप 1 आ गया, अब ये और ये आ गया आपका। अब नीचे आप लिख लीजिए इसको 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। देखिए दिमाग में करिए, इस सब कैलकुलेशन को आप दिमाग में करिए। 1 + 1 2 हो गया, और ये अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर आप जैसे 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर 2 आप कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन ए, यहाँ पर आप लिखिएगा साइन ए, ठीक है। अब नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, बचा के आपका 2 गुणे 1 बाय कॉस ए, तो 1/cos ए बराबर होता है आपका सेक ए, तो ये आपका 2 आ गया और ये हो गया सेक ए, और ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका ये सेशन एंड होता है, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। बाकी हम यही चाहेंगे कि आप अपना बेहतर तैयारी करिए, और एक हम ये गाइड के पर्पज़ से आपके सामने आते हैं, तो आपके जो भी दोस्त हैं भाई हैं आप लोग मिलकर ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, क्योंकि ये सब मेन पॉइंट है। ये सब ऐसा सब क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, तो हर बार पूछेगा ही, और अगर नहीं भी होगा तो आप जितना रिवीजन करिएगा आपके दिमाग में चलेगा ना भाई कि हाँ ये सूत्र लगेगा, यहाँ ये होगा, और जो भी आपका डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। उसके बाद हम तो यही बोलेंगे कि हमारा व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, तो उस पर आप जुड़िए, हाय भेजिए, हमारे स्टाफ द्वारा आपको